हेलो फ्रेंड। मैं हूं सतीश तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है वेब वनरेबिलिटी स्कैनर प्रोजेक्ट। इट इज़ ए साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ओके, सो ये साइबर सिक्योरिटी पे प्रोजेक्ट कोई करना चाहता है, चाहे बीटेक स्टूडेंट हो, एमसीए हो, बीसीए हो, कोई भी करना चाहता है तो ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है आपके लिए। लाइक हाउ टू चेक वनरेबिलिटी ऑफ ए वेबसाइट यूजिंग मेटास्प्लॉइट। ओके, so for this I am going to use a metasploitable सॉफ्टवेयर एंड दैट इज़ इंस्टॉल्ड इनसाइड माय वर्चुअल बॉक्स। अगर आपको ये वर्चुअल बॉक्स में मेटास्प्लॉइटेबल टूल को इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। मैं वीडियो के एंड में उसका दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहला वीडियो। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा काली लिनक्स। एक मशीन चाहिए होगा हमें, तो हम इस्तेमाल करेंगे एक काली लिनक्स मशीन टेस्टिंग के लिए, वनरेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। इस काली लिनक्स मशीन के अंदर होगा हमारा मेटास्प्लॉइट। ठीक है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो कि यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मेटास्प्लॉइटेबल टूल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो होता है MSF एडमिन। यूज़र नेम भी होता है MSF एडमिन, पासवर्ड भी होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग लॉगिन कर लेंगे और हम चेक करेंगे आईपी एड्रेस। ओके, तो पहला स्टेप हो गया, आईपी एड्रेस पता चल गया 192.168.29.38। ये ऊपर देख रहे हो आईपी एड्रेस, ये दिख गया। चलिए इस आईपी पे कौन कौन सी सर्विस चल रही है, इसको आईपी को हम लोग रिमोटली ओपन कर लेते हैं एक ब्राउज़र के अंदर। तो हमें ओपन कर लिया गूगल क्रोम ब्राउज़र। गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाकर मैं नए टैब में ये आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 29.38। तो आप देखोगे मेटास्प्लॉइटेबल टूल है, इसके अंदर ये सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो हम इसमें से यूज़ कर लेते हैं कोई भी। एक है DBWA जिसको हम लोग बोलते हैं डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन, इसको भी कर सकते हो। म्यूटिलिटी कर सकते हो, इसके अंदर भी आपको वेब एप्लीकेशन हैं, वेबसाइट हैं। ठीक है, तो मैं म्यूटिलिटी को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। इसके अंदर भी वनरेबल PHP स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर भी वनरेबिलिटी है। तो हमने जानबूझकर एक ऐसा सेटअप लिया है जिसके अंदर कुछ वनरेबिलिटीज़ है, ताकि हम अपने प्रोसेस को वेरीफाई कर सकें कि हमारा जो प्रोसेस है फाइंड आउट करने का वनरेबिलिटीज वो काम करता है या नहीं, या सही है या नहीं। ठीक है, तो हमने देख लिया। तो आपका ये एक एप्लीकेशन तो काम हो गया। दूसरा चलते हैं काली लिनक्स मशीन पे, जो कि हमारा ये रहा। इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द यूज़र नेम है काली, पासवर्ड है काली। इससे हमने लॉगिन कर लिया। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है यहाँ पे टर्मिनल। ऊपर जाकर ये ब्लैक स्क्रीन पे टर्मिनल, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, सो दैट कि आप इसके जो भी कमांड्स हैं वो आप आसानी से देख सकें। अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, या आप मुझे बोल देना कि आप थोड़ा और जूम कीजिए। ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ यहाँ तक, ये बेटर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मेटास्प्लॉइट की सर्विस को चलानी है। तो सर्विस को चलाने के लिए sudo msf db init मतलब इनिशियलाइज करते हैं। msf db का मतलब होता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, db मतलब डेटाबेस। ठीक है, तो हमने इसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने का जो कमांड होता है वो होता है msf कंसोल। क्या होता है, msf sudo msf कंसोल। और ये कमांड चलाकर हमने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को लॉन्च कर दिया, रन करा दिया। लेकिन उससे पहले आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को इनिशिएट करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे स्टार्ट किया मैंने वो चल दिखा दिया आपको मैंने। अब हम इसमें एक डेटाबेस DB कमांड होता है, DB_nmap। हम इसको चलाएंगे, किसके ऊपर चलाएंगे भाई, उस आईपी के ऊपर मेटास्प्लॉइटेबल जिस पे हमारा वो चल रहा है, ये वनरेबल वेब एप्लीकेशन चला हुआ है, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.29.38। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट ही ऐसा है। तो सबसे पहले इसमें चला देंगे 192.168.29.38। चलाकर हम थोड़ा देर वेट करेंगे इसके आउटपुट आने का। इसका जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को एनालाइज करने के बाद हम इसमें जो रनिंग सर्विसेज है उस पर चलेंगे। तो सबसे पहले हमने DB nmap चला दिया, और इससे चलाते ही हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए, यानी जो जो सर्विसेज जो जो पोर्ट ओपन है वो दिखने को मिल गया। यहाँ पे जो देखने को मिला पोर्ट 80 चल रहा है HTTP का। ठीक है, 2.2 उबुंटू में इसमें डैम वनरेबल एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन चला हुआ है, तो इसमें चल रहा है ये। चलो हमें ये मालूम चल गया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सर्विसेज। यहाँ पे
तो सर्विसेज कमांड चला देंगे यहाँ पर सिंपली सर्विसेज। तो कौन कौन सी सर्विस चल रही है उनकी लिस्ट आ जाएगी, किस आईपी पे किस पोर्ट पे चल रहा है वो भी आ जाएगा यहाँ पे। तो जो हमारा वेब सर्विस है वो देखो यहाँ पे दिख रहा है हमारा टीसीपी पोर्ट, एचटीटीपी पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा है अपाचे एचटीटीपी 2.2.8, ये हमारा चल रहा है इस वाले पे, हमें ये मालूम चल गया है। ठीक है, एक अपाचे टॉमकैट भी चल रहा है पोर्ट नंबर 8180 के ऊपर। ठीक, तो हमें जो भी एप्लीकेशन को, जो भी वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट जिस पे चल रहा है उसको स्कैन करना है, उसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सर्विसेज हमने पहले देख लेना है। देखने के बाद हम एक लोड करेंगे सर्विस, लोड डब्लू मैप, इसको हम लोग लोड करने वाले हैं। इसकी प्लगइन सक्सेसफुली लोड हो चुकी है, ये लोड करना ज़रूरी है। इस प्लगइन को हम लोग यूज़ करने वाले हैं वनरेबिलिटी फाइंड के लिए, वो भी मेटास्प्लॉइट के अंदर। तो मेटास्प्लॉइट के अंदर प्लगइन्स को आप लोड कर सकते हो, ये वो तरीका है कैसे मैंने लोड किया, एक एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं इसको बारे में नहीं जानता ज़्यादा, आप भी नहीं जानते, तो आप क्या करोगे, डब्लू मैप -h कमांड चलाकर हमने डब्लू डब्लू मैप, ठीक है, और -h, अच्छा इसमें कमांड -h होगा या हेल्प होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं डायरेक्ट हेल्प लिख देता हूँ। ठीक है, ये कमांड को यहाँ से स्कैन नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डब्लू मैप यूज नहीं करके इसको डब्लू मैप के साथ हम लगा देंगे अंडरस्कोर साइट्स। ठीक है, और जो साइट का आईपी एड्रेस है वो डाल देंगे यहाँ पे 192.168.29.38, ये हमने चला दिया। सॉरी, डब्लू मैप का हमने स्पेलिंग गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें स्पेलिंग सही करना होगा, डब्लू मैप करना होगा। तो बता दिया साइट क्रिएटेड। ठीक है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन ले लिया, साइट क्रिएटेड, ये काम हो चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करना है, लोड करना है। तो डब्लू मैप MAP, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे साइट्स, तो हमने देखना है तो साइट्स कर लेंगे और -L करेंगे, यहाँ पे लोड करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे और पेज यहाँ पे 0 दिख रहेगा। आईडी यहाँ पे ध्यान देना, आईडी यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। होस्ट ये है, इस होस्ट पे पोर्ट नंबर 80 चल रहा है और HTTP का पोर्ट ओपन है। ठीक है, तो साइट से इस पे चल रहा है और इस साइट्स का आईडी क्या है, 0। ये आईडी आप ध्यान रखना क्योंकि इसका हमें यूज़ करने वाला है। अब हम टारगेट का यूज़ करेंगे इसमें, तो डब्लू मैप, ठीक है, और हम यहाँ पे साइट की जगह पर क्या करेंगे, टारगेट्स कर देंगे। टारगेट सेट है हमारा, तो टारगेट का डेस्टिनेशन क्या है, -D। डेस्टिनेशन आईडी देखो क्या है, 0 है ऊपर में, तो हमने 0 कर दिया, यानी उसको लोड कर दिया। हमने बोला कि इसको लोड करवाई, इसी पे टारगेट करना है हमें। ठीक है, अब हम डब्लू इसमें फिर से वापस एल करके देख लेते हैं। ठीक है, ये कन्फर्म है हमारा, इस पर करना है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस पर हम लोग रन कराएंगे। तो डब्लू मैप यहाँ पे हाइफन रन, ठीक है, हाइफन रन कराएंगे और -T लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, टारगेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि SSL तो सेट नहीं है, यहाँ पे SSL है नहीं, टेस्टिंग कर रहा है। ये टेस्टिंग करेगा, टाइम लगेगा यहाँ पे, तो आपको थोड़ा यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ में हो सकता है कि वीडियो को थोड़ा स्किप कर दूँ, मतलब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगने वाला है। अब ये जो पोर्शन है ये टाइम टेकिंग होगा, डिपेंडिंग आपका हार्डवेयर कैसा है, आपका इंटरनेट कैसा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे स्कैनिंग कर लिया, मेरा सिस्टम पावरफुल था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, और ये पूरी स्कैनिंग करके एक लिस्ट निकाल दी। ठीक है, कौन कौन से वर्जन, कौन कौन से मॉड्यूल लोडेड हैं, ये यहाँ पे निकल कर सामने आया। ठीक है, ये बहुत सारे हैं, ये आप मॉड्यूल चल रहा है इसमें। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें करने वाला हूँ एक्सप्लॉइट से रिलेटेड। तो डब्लू मैप -रन और -E करता हूँ। ठीक है, एक्सप्लॉइट। तो पहला बता दिया कि इसमें पता चल गया कि भाई अपाचे 2.2 चल रहा, पहला तो ये मालूम चल गया। ठीक है, पावर्ड बाय PHP 5.2 वर्जन है, और भी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रहे हैं। आप देखो, एक में ये मालूम चला कि मेटास्प्लॉइट और लाइनडेक्स भी चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तीसरा क्या बोला कि ये इज़ वनरेबल टू क्रॉस साइट ट्रेसिंग। ठीक है, इसमें वनरेबिलिटी क्या है, इज़ वनरेबल टू क्रॉस साइट ट्रेसिंग, ये तीसरा वनरेबिलिटी निकल कर सामने आया। ठीक है, अब नीचे करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे हम लोग। ये देखो नेक्स्ट आया कि इसका ये फोल्डर भी दिख रहा है आपको,
फाउंड HTTP, ये लिंक आपको दिख रहा है, एक लिंक और दिख गया डॉक फाइल का, यहाँ पर डॉक फाइल मिल जाएगा इसका। तो ये सब जो ब्लू कलर में आपको दिखे ना, ग्रीन कलर में, हल्का ग्रीनिश होगा, लाइट ग्रीनिश होगा, तो ये सारे वनरेबिलिटी यहाँ पे आपको मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे ये टाइम लेगा, ये स्कैनिंग कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टरी टेस्टिंग कर रहा है, यहाँ पे फाइल और डायरेक्टरी कि किस किस डायरेक्टरी का एक्सेस मिल सकता है हैकर्स को, ठीक है। तो वो सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कौन कौन से पाथ में प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसमें जो पाथ निकल कर सामने आया ग्रीन में आपको दिख सकता है, फाउंड IP एड्रेस पोर्ट नंबर 80, एक है /DAV और दूसरा है /doc। अभी हम और वेट करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, और देखो नेक्स्ट जा रहा आगे, ये आगे जाते जाते ये यहाँ पे CGI बीन स्क्रिप्ट पे आया। ये देखो बहुत सारे वनरेबिलिटीज, यहाँ तक कि PHP माई एडमिन का भी जो डेटाबेस होता है लॉगिन पेज, उसका भी दिख रहा है इसमें। ये बहुत सारे पेज आपको दिख गए हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैंने यहाँ पे एक वनरेबल वेब एप्लीकेशन यूज़ किया है मेटास्प्लॉइट के अंदर। मेटास्प्लॉइटेबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक होता है। तो मेटास्प्लॉइटेबल टूल को कैसे आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना है, ये भी वीडियो में आपको, वीडियो के एंड में आपको दिखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हो वेब वनरेबिलिटी स्कैनर प्रोजेक्ट, या चेक वनरेबिलिटी लाइक ऑफ योर वेबसाइट यूजिंग मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट को यूज़ करके आप वनरेबिलिटी चेक कैसे करोगे अपने वेबसाइट का या अपने वेब सर्वर का, ठीक है, या अपने वेब एप्लीकेशन का। तो हम लोग वेट करेंगे, ये स्कैनिंग करता जाएगा, ये हर तरह के कोड को चेक करेगा, हर तरह के वनरेबिलिटी को टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा जो भी वनरेबिलिटी फाइंड आउट होंगे। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में करियर बनाना है तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप ट्रेनिंग चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर जयपुर, आपको मेरे सेंटर का लिंक मिल जाएगा। या आप चाहो तो मेरे वीडियो से आप मेरा नंबर ले सकते हो, या आप मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट्स के थ्रू भी आप मुझसे नंबर ले सकते हो जिसको ट्रेनिंग करनी हो। और ये हो चुका है, डन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टेस्टिंग कर ली इसकी, और लास्ट में कमांड चलाएंगे वनरेबिलिटी का। हमने देख ही लिया भाई, हमें तो अनुमान नहीं था इतनी सारी वनरेबिलिटी होगी, लेकिन ये दिख गए तो हम यहाँ पे वल्न, ठीक है, वल्नरेबिलिटी सिलेक्टेड है, ये हमने कर दिया। तो जो भी वनरेबिलिटीज़ के लिस्टेड होते हैं वो यहाँ पे भी दिखाती हैं, लेकिन हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कितनी सारी वनरेबिलिटीज़ हैं पीछे में देखकर, ठीक है। तो ये सारे वनरेबिलिटीज़ जो ग्रीन कलर वाले हैं यही सब है। जैसे यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देख सकते हो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देख सकते हो, ये देखो ये है, ठीक है, index.php ये पेज लिंक है, यानी इस पर कुछ खुलेगा index.php पे कुछ ओपन कॉपी लिंक एड्रेस, और इसको ब्राउज़र में खोल सकते हैं कुछ, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें भी index.php पे ये पेज खोला, तो जो जो मतलब लिंक है, जो पेज ओपन हो सकते हैं वो सारे इसमें दिखा दे रहा है। यहाँ से भी मालूम चल जाएगा कि और क्या क्या पेज खुलने वाला है, कौन कौन से लिंक अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पे है ये PHP माई एडमिन, तो यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस करके यहाँ पर जाएंगे ब्राउज़र में, और इसमें भी टाइप कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, देखते हैं खुल रहा है कुछ। तो ये देखो यहाँ पे PHP माई एडमिन डेटाबेस खुल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, जो एप्लीकेशन जो लिंक ओपनेबल है वो सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ गया, जो नहीं होना चाहिए। डेटाबेस का लिंक क्यों देना है आपको, ठीक है, ये डेटाबेस में कोई लॉगिन करने का पैनल नहीं दिखना चाहिए वेबसाइट में, लेकिन यहाँ दिख रहा है। तो ये सारे रिक्वेस्ट यहाँ से आ गए, ये सारी स्कैनिंग हमने कर ली इस टूल की मदद से, मेटास्प्लॉइट की मदद से। तो इस तरह से आप मेटास्प्लॉइट को यूज़ कर कर कंप्लीट वेबसाइट की स्कैनिंग या वेब एप्लीकेशन की स्कैनिंग कर सकते हो, उसकी वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।